श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। नवरात्रि का ये पर्व प्रारंभ हो चुका है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है। एक को हम पहले बसंत को चैत्र मास के मास में जो नवरात्रि आती है उसे हम बासंती नवरात्रि के रूप में जानते हैं, क्योंकि बसंत के तुरंत बाद भी हमें अपने जीवन के संतरण के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति के प्राप्ति के लिए हम 9 दिन का व्रत रखते हैं और माँ भगवती की आराधना करते हैं। उन 9 दुर्गों की पूजा उपासना की जाती है, और उसी नवरात्रि के बीच में बासंती ही अवसर में भगवान राम का जन्म होता है, जो नवरात्रि के रूप में प्रथमतः। वर्ष का दूसरा नवरात्रि जिसे आज हम लोग मना रहे हैं उसका नाम है शारदीय त्यौहार। शारदीय नवरात्रि का ये पक्ष है जिसमें 9 दिन तक दुर्गा जी का रखा जाएगा। इसके अंदर भी हमारे जीवन में से जुड़े हुए तमाम सारी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं जो रावण के रूप में हैं, जो महिषासुर के रूप में हैं, जो राक्षसों के रूप में हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और तरह तरह के जितने भी और विकार हो सकते हैं, उन सभी विकारों के हनन के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बाद अब जाड़ा आएगा। जाड़े में होता नहीं कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, कि जब जड़ता रूपी जाड़ा भी लग सकता है, और हम लोग जो हैं उस जाड़े में अपने आप को बिल्कुल जड़ता प्रदान कर लेंगे, अर्थात मूर्खता से जुड़ जाएंगे। इसको अन्यथा न लीजिए, ये सब रामचरित मानस का चौपाई है जिसको मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो शारदीय त्यौहार है, शरद ऋतु आ चुकी है, और शरद ऋतु में माँ भगवती की उपासना की जा रही है कि वो आएँ और अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने शक्ति से, अपने शक्ति सामर्थ्य से, अपने अलौकिक सत्ता से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें और जीवन को धन्य करें। ऐसी कामना लेकर सब लोग पूजा कर रहे हैं। हर घर घर में 9 दुर्गा की पूजा की जा रही है। अब एक बड़ा भारी प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे अखबारों में अब तक आज मैं समझता हूँ कि 4 दिन हो चुका है, जैसे कि यहाँ शैलपुत्री का जन्मदिन मना लिया गया, उसके बाद ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सामने आया, फिर हमने चंद्रघंटा का स्वरूप सामने देखा, और चौथे दिन कुष्मांडा देवी का जन्मदिन देखा। अखबारों ने तो अपने अपने ढंग से बहुत छोटी छोटी चीज़ों में करके लिख दिया है, लेकिन हम सच्चाई अगर आपके सामने बताना चाहें तो वास्तव में ये 9 दुर्गा का स्वरूप सामने आया कैसे। भाई अगर इसे देखा जाए, अगर त्रेता युग में भगवान शंकर कथा ना सुना रहे होते हैं देवी जी को, तो शायद ये बात प्रकाश में भी ना आती, क्योंकि सती का जो आत्मदाह संस्कार हुआ, आत्मदाह किया उन्होंने, आत्महत्या की। भगवान अपने पिता के घर में जा करके उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, अपमान सहन नहीं कर सकी, और सहन न करने के कारण उन्होंने अपने आप का उस हवन कुंड में आहुति दे दी। इसमें लिखा हुआ, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ कि अस कहीं जोग अग्नि तन जारा, अस कहीं जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सारे जितने भी वहाँ पर देवता और ऋषि मुनि सब आए हुए थे अपना अपना भाग लेने के लिए, और वो पूजा पाठ में शरीक होने के लिए, उन सब लोगों के बीच में हाहाकार मच गया, और ऐसी स्थिति हुई, ऐसी मारपीट हुई, ऐसा दंगा हुआ, ऐसा काट हुआ कि भाई आप भी समझ सकते हैं कि भाई उनके पिताजी का भी वहीं पर हत्या कर दी गई। उनके भगवान शंकर के जो 2 गण आए थे उन्होंने उनको मार दिया। बाद में फिर ये हुआ कि भाई यज्ञ पूरा कैसे हो, जो यज्ञ करवा रहे थे महर्षि भृगु, उनकी भी दाढ़ी नोच ली गई। बहुत बुरा हुआ, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उपद्रव मचा। बाद में फिर यह है कि हवन को पूरा करने के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए पिता की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया, उन्होंने बकरे का सिर लाए और उनके सिर पर लगा दिया गया। अब बकरा भी मैं करता है। इसमें एक खास बात जो बात लिखी हुई है जिसके मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो दक्ष हैं, राजा दक्ष अहंकार के प्रतीक हैं। तो अहंकार का सिर कट चुका है, कटने के बाद भी जीवन में अहंकार पड़ा हुआ है, धरती पर आधा धड़ पड़ा हुआ है। उस अहंकारी व्यक्ति के जीवन में कोई अहंकारी शरीर फिर से जुड़ना चाहिए, तो मैं को स्वीकारने के लिए बकरे का इस्तेमाल किया गया। बकरा भी मैं ही करता है, मैं करता है, तो मैं को उसमें ला करके राजा दक्ष को फिर से उत्पन्न किया गया, और उन्होंने यज्ञ पूरा किया जो हुआ। लेकिन अब आप देखिए, हम अभी बात आगे बताते हुए सिर्फ कहना चाहते हैं कि जो जिस वक्त सती ने त्यागा, तो त्यागने से पूर्व उन्होंने क्या कहा।
ये बहुत से कम लोग बताते हैं, ज़्यादा समा अपने अपने हिसाब से जिनको जो समझ में आता है कहते रहते हैं। तो उसमें लिखा है कि मरती बेर हरिसन बर मांगा, मरती बेर हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने जो सती जी ने मरते समय भगवान विष्णु से, श्री हरि से कहा कि हमें जब भी कभी जन्म मिले तो जन्म जन्म, हर जन्म में शिव पद अनुरागा, भगवान शंकर के चरण कमलों के प्रति मेरे जीवन में अनुराग बना रहे, ऐसा वरदान दीजिए। और उसके बाद उनका वहाँ पर दाह संस्कार हो गया, जैसा ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद बताते हैं कि भगवान शंकर आते हैं और उन्होंने उनकी अर्ध जली हुई जो मृतक शरीर है उसको कंधे पर लेकर के वो बिल्कुल पागल हो गए और बिल्कुल तांडव जैसा करने की स्थिति में हुए, और वो पूरे पहाड़ के हर चोटियों पर दौड़ने लगे, भागने लगे। उनका मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम असंतुलित हो गया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ऐसी स्थिति अगर आ गई है तब तो बड़ा समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने अपने चक्र से सती जी के 51 टुकड़े कर दिए, जिसमें से 9 टुकड़े प्रमुख हैं। जो 9 टुकड़े गिरे शरीर के मुख्य भाग के, उनको हमने शक्ति पीठ के रूप में मान लिया। ये तो शक्ति के जन्म की गाथा है कि भाई उन्होंने शक्ति के उसी 9 शक्ति के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जब सती जो, जिससे पहले तो भी बहुत सारी घटनाएं होती रही होंगी, सती के मरने से पहले भी तो बहुत सी घटनाएं होती होंगी। बहुत सारे राक्षस तब भी थे, तब भी देवासुर संग्राम होता था, देवता और राक्षस आपस में लड़ते भिड़ते थे, अपने अपने राजपाट के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मिट्टी मिलते थे। और भाई कोई किसी का पहले राज मिल गया, किसी का राज मिल गया, लेकिन सती का मरना और हिमाचल के घर में जन्म लेना, यहाँ से कथा का प्रारंभ हुआ। तो आपने देखा होगा जितने भी देवता, जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, वो जब वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि शैलपुत्री शैलजा, हिमालय की कन्या। तो भाई हिमालय पर्वत के घर में, हिमालय पहाड़ के घर में, बल्कि हिमालय नाम के महानतम व्यक्ति के घर में उनका जन्म होता है। भाई पत्थर से तो कोई उत्पन्न होगा नहीं, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर पत्थर के अंदर से भी जीव उत्पन्न हो जाए, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि पत्थर तो जीवधारी नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर जैसा दिल भी यदि पिघल जाए, पत्थर के अंदर से कोई प्रस्फुटित धारा निकल पड़े जैसे नदी के रूप में, पत्थर के अंदर से कोई प्रकाश निकल पड़े, या पत्थर में ही जीवन आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो शैलपुत्री हो सकती है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो शैलपुत्री का उपासना की जाती है। शैलपुत्री का तात्पर्य क्या है कि वो पहाड़ों जैसी कठोर है, शक्ति में कठोर है, प्रबलता को सारे संसार के सामने दिखा सकती हैं, और वो बैल पर सवार होकर चलती हैं। ये उनके हाथ में 4 भुजाएं हैं, ऐसा कह करके हम लोगों ने उनकी पूजा पाठ की और उनका स्मरण किया, अर्चना की। दूसरा इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में हमने आप सब लोगों ने सुना कि ब्रह्मचारिणी किसे कहते हैं। वास्तव में ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है जो ब्रह्म का आचरण करे। ब्रह्म